आज बात करते हैं एक ऐसे जीनियस की जिसने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के गणित की पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन की, जिनके जन्मदिन पर भारत मनाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। तो चलिए आज उनकी कहानी और उनके जादुई नंबरों की दुनिया में चलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, आखिर ये जो 22 दिसंबर की तारीख है, इसमें ऐसा क्या खास है? ये कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि ये एक जश्न का दिन है। बिल्कुल, 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन उस इंसान को समर्पित है जिसने ये साबित कर दिया कि असली प्रतिभा किसी डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं होती। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी भी एक कहानी है जो हमें ले चलती है साल 2012 में, जब भारत ने अपने एक सबसे ब्रिलियंट दिमाग को सम्मानित करने का एक बड़ा फैसला किया। ये ऐलान साल 2012 में उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, रामानुजन की 125वीं जयंती के मौके पर। इसका मकसद एकदम साफ था, एक तो गणित के महत्व को सेलिब्रेट करना और दूसरा देश के युवाओं को रामानुजन की तरह सोचने, कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करना। तो अब बात करते हैं उस शख्स की जिनके बिना ये दिन सोचा भी नहीं जा सकता। एक ऐसा नाम जो गणित के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है, श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन का सफर किसी चमत्कार जैसा ही था। जरा सोचिए, तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ एक लड़का जिसे कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं मिली, वो 13 साल की उम्र में ही गणित की मुश्किल से मुश्किल प्रमेय बनाने लगा था। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1913 में, जब उन्होंने इंग्लैंड के एक बहुत बड़े गणितज्ञ G.H. हार्डी को एक चिट्ठी लिखी। हार्डी ने उस चिट्ठी में छिपे जीनियस को तुरंत पहचान लिया और बस वहीं से रामानुजन का कैम्ब्रिज का सफर शुरू हो गया। कहा जाता है कि रामानुजन के लिए संख्याएं सिर्फ अंक नहीं, बल्कि उनके दोस्त थे। उनके दिमाग में नंबरों का एक ऐसा जादुई संसार बसता था जिसकी एक छोटी सी झलक उनके काम में दिखती है। चलिए उनके सबसे फेमस नंबरों में से एक को देखते हैं। 1729। पहली नजर में तो ये बस एक नंबर ही लगता है ना? लेकिन रामानुजन के लिए ये कोई मामूली नंबर नहीं था। नहीं, इसमें एक बहुत ही अनोखा राज छिपा था। इसे रामानुजन हार्डी संख्या भी कहते हैं। जानते हैं इसकी खासियत क्या है? ये दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जिससे आप दो क्यूब्स यानी कि घनों के जोड़ के रूप में दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि रामानुजन ने इस प्रॉपर्टी को 1 सेकंड में पहचान लिया था। यहाँ देखिए, 1 का क्यूब और 12 का क्यूब दोनों को जोड़ने पर 1729 आता है। और ठीक यही जादू तब होता है जब आप 9 के क्यूब और 10 के क्यूब को जोड़ते हैं। नतीजा फिर से 1729। एक ही नंबर, दो अलग अलग रास्ते। ये गणित की अपनी ही एक खूबसूरती है। पर 1729 तो सिर्फ एक ट्रेलर था। रामानुजन ने करीब 3900 ऐसे नतीजे दिए, ऐसी इक्वेशंस दी जिन पर आज भी दुनिया भर के गणितज्ञ काम कर रहे हैं। उन्होंने पाई की वैल्यू निकालने के लिए इतने सटीक फॉर्मूले बनाए जो हैरान कर देते हैं। उन्होंने पार्टीशन फंक्शन की थ्योरी पर भी बहुत काम किया और सबसे दिलचस्प, उन्होंने मॉक थीटा फंक्शंस जैसी चीज खोजी। अब ये नाम सुनने में बड़ा जटिल लगता है ना, पर आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे गणितीय औजार हैं जो आज वैज्ञानिकों को ब्लैक होल्स के रहस्यों को समझने में मदद कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि रामानुजन का जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन सिर्फ 32 साल की उस छोटी सी जिंदगी का असर आज तक है और हमेशा रहेगा। चलिए उनकी इस विरासत पर एक नज़र डालते हैं। सोच कर देखिए, सिर्फ 32 साल की उम्र, लेकिन उनकी विरासत वो अनंत है। वो जो अपनी नोटबुक्स में लिख गए, वो आज भी गणित की दुनिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। उन नोटबुक्स में ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें आज भी दुनिया समझने और साबित करने में लगी हुई है। और आज भारत इसी महान विरासत का जश्न मनाता है। देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में गणित के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्विज होते हैं, प्रदर्शनियां लगती हैं। ये सारे कार्यक्रम सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि रामानुजन की कहानी से आज की पीढ़ी प्रेरणा ले सके। और अब आखिर में रामानुजन के उस विचार को समझते हैं जो उनके काम को सिर्फ गणित से कहीं ज्यादा ऊंचा बना देता है। ये एक ऐसी प्रेरणा है जो विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ती है। रामानुजन ये बात अक्सर कहा करते थे, उनके लिए गणित बस नंबरों का कोई खेल नहीं था, ये तो ब्रह्मांड के नियमों को, या जैसा वो कहते थे, ईश्वर के विचारों को समझने का एक जरिया था। ये एक वाक्य उनकी गहरी सोच को दिखाता है।
तो आज का ये सफ़र हम इसी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। रामानुजन की विरासत हमें यही याद दिलाती है कि अगर सच्ची लगन और जिज्ञासा हो तो ब्रह्मांड के बड़े से बड़े रहस्य भी सुलझाए जा सकते हैं। और क्या पता, अगला रामानुजन शायद आज किसी स्कूल में बैठकर नंबरों के साथ अपनी ही एक दुनिया बुन रहा हो।